हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये रिपोर्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7-8 दिन पहले की है, सबसे पहली बात। लेकिन इस पॉइंट को जो है हमने यहाँ पर कवर करना जो है रह गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा देखिए। ये ज़रा रकम देखिए, 114 बिलियन डॉलर। इसका मतलब जानते हैं, काफ़ी बड़ी रकम। और यहाँ पर अगर इसको आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो जो है तकरीबन 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की रकम यहाँ पर है, इसका जिक्र किया गया है। और वो भी कोच मतलब कि किन्होंने किया है, जाने माने इनके सीएफओ ने, ग्रुप के सीएफओ। और इनको जो है ज़्यादा पता होगा ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरे ग्रुप के सीएफओ जो है सीएफओ है, एक कंपनी के नहीं। और यहाँ पर बात हो रही है लॉन्ग टर्म की, 10 साल की अगर बात करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही अभी शॉर्ट टर्म में जो है कुछ शेयरों के अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आ रही है अभी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में वो सब कुछ वसूल भी हो सकता है। इस पॉइंट को ज़रा देखें और इस रकम इसको ज़रा देखें मतलब कि। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई शेयर जो है अदानी ग्रुप के एक मल्टीपैगर साबित हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और लॉन्ग टर्म की हम बात करें, इस पॉइंट को ज़रा देखें, एक एक पॉइंट को ज़रा देखें कि हेडलाइन को देख सकते हैं कि हमें परवाह नहीं कि अमेरिकी बाजार और अदानी के सीएफओ को 10 साल में समूह के लिए करों के बाद, करो यानी कि ये इंग्लिश में कहे तो टैक्स की अगर बात करें, टैक्स के बाद, आफ्टर टैक्स के बाद 114 बिलियन डॉलर की नकदी की उम्मीद। क्या है पूरा मामला वो हम जरा देखें। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। आगे देखें उससे पहले जो भी लोग नए हैं दोस्तों, इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। सो हमारे चैनल को विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। टोटल 11 शेयर है, सभी के ऊपर जो है लगभग हम जो है डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल भी एनालिसिस की है, आज भी एनालिसिस की है, जो है करेंगे शाम को, कि आने वाले हफ्ते में कहाँ तक जा सकते हैं शेयर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गिरावट जो है उसके ऊपर अब ब्रेक लग सकती है, क्योंकि सपोर्ट एरिया जो है कुछ शेयर उसके पास पहुंच चुके हैं। तो वो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन आप जरूर देखें, इसके अंदर भी वो भी काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो बात है क्या इस रिपोर्ट को, कि ट्रस्ट ग्रुप के इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट 2024 में मुंबई में ग्रुप सीएफओ जुगेंद्र सिंह सिंदर रोबी सिंह ने कहा कि अदानी ग्रुप की विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए डेट या इक्विटी मार्केट से नए फंड की तलाश करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने बाजार पहुंच को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए समूह की वित्तीय आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। ये बात जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है कि अभी हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये आई थिंक यहाँ पर यही जो है कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि बैंकिंग और अमेरिकी बाजार, इस पॉइंट को ज़रा खास देखें। उन्होंने कहा कि बैंकिंग और अमेरिकी बाजार कल बंद हो सकते हैं और हमें इनकी परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो। हम जो है काम जारी रखेंगे। हम खुद कमाए गए पैसे से निवेश करेंगे, हम खुद कमाए गए पैसे से जो है निवेश करेंगे। ये बात जो है काफ़ी इसकी पॉजिटिव दिख रही है। आगे देखें, ये बयान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अदानी के संस्थापक गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी और अन्य पर अमेरिकी निवेशकों के साथ वो धोखाधड़ी सहित भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद आया है। और इन दावों के कारण ये जो है अदानी के शेयरों के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई थी, उसके बारे में है। उसके बाद हालांकि रिकवरी भी अच्छी खासी आई। और यहाँ पर और जो है रिकवरी आई, पहला गिरावट आई, फिर रिकवरी आई, फिर वापस से थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ये चलता रहता है, ये स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कई शेयरों में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर आगे ज़रा देखें कि इसके चलते क्या हुआ कि अदानी ग्रीन एनर्जी को $600 मिलियन के बॉन्ड की पेशकश वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये थोड़ा सा मतलब कि ऐसा भी होता रहता है। आगे देखते हैं, इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सी ने मजबूत वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया। अब यहाँ पर ज़रा देखें, समूह के पास $6.3 बिलियन की नकदी है और अगले साल 7 बिलियन डॉलर और जुटाने की उम्मीद है, और जिससे $3 बिलियन के पुनर्भुगतान की भरपाई हो जाएगी। तो 7 में से अगर 3 को निकाल दे तो तकरीबन 4 जो है बिलियन डॉलर बच जाएंगे। और उससे मतलब कि कितना रहा, $10 बिलियन के अधिक शेष के जो है अनुमान के साथ समूह बेफिक्र है। मतलब कि तो भी जो है $10 बिलियन बचेंगे ओवरऑल अगर देखें तो इसलिए समूह जो है बेफिक्र है। और सी ने कहा कि मूल रूप से हमारे बैंकिंग भागीदार और निवेशक ये समझते हैं कि हमें उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है, यही वजह है कि ये हमारे लिए उपलब्ध है। और आगे देखें कि अदानी समूह के शेयरों में, ये शुक्रवार की तब की बात है जब गिरावट आई थी, उसके बाद तेज़ी आई। और ये चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं इसके और आगे फिलहाल हम देखें कि अदानी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में अगले दशक में, ये ज़रा देखें, अगले दशक में $100 बिलियन तकरीबन 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा
डॉलर का मतलब कि 8 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए की अगर बात करें, क्योंकि ये 100 बिलियन डॉलर है उनका, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो काफ़ी बड़ी रकम, उतने डॉलर का निवेश करना शामिल है, जिसमें सालाना 10 बिलियन डॉलर का आवंटन शामिल है। और समूह ने इसी अवधि में कर पश्चात नकद यानी कि आफ्टर टैक्स, कैश आफ्टर टैक्स में जो है 114 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया है। ये वही रकम है जिसकी इस वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी, और ये काफ़ी बड़ी रकम मुझे लगती है। आगे देखते हैं, जो इसकी वित्तीय स्थिरता को रेखांकित करता है। सिंह ने कहा कि सरकार जो खर्च करती है, अब ये इस पॉइंट को ज़रा देखिए, सरकार जो खर्च करती है उसमें हमारा योगदान 43% है, और भारत के निजी पूंजीगत व्यय में हमारा योगदान 20% है। इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए अदानी ग्रुप, अगर बात करें, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में समूह की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। और एक चीज़ है जिनके बारे में किसी को नहीं पता, मतलब कि पता तो है लेकिन उसके ऊपर कोई नज़र नहीं डालते। अदानी ग्रुप इतना बड़ा है, आप ज़रा देखें इसके ज़रिए कितने लोगों को रोज़गार मिलता होगा, कितने लोग वहाँ पर जो है जॉब करते होंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव बात हो सकती है इंडिया की अगर बात करें। आगे देखते हैं, अमेरिकी आरोपों को संबोधित करते हुए सिंह ने रिश्वत के दावों का खंडन किया और 10 दिनों के भीतर तथ्यात्मक विसंगतियों का खंडन करने की योजना की घोषणा की। अब जल्दी भी उसका कुछ रिप्लाई आता है तो वो भी अच्छा रह सकता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर कर लें हमारे चैनल को, इसके ऊपर कुछ अपडेट आएगा तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि तब उन्होंने जो 10 दिन के आसपास की बात की थी, ऑलरेडी 6-7 दिन आई थिंक हो गए हैं ये रिपोर्ट आते हुए। तो आगे कुछ इनका रिप्लाई आ जाता है कुछ अगर, तो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को इतनी बड़ी रकम का भुगतान कर रहे होते तो मुझे निश्चित रूप से पता होता, और कुछ नहीं हुआ। और आगे आखिर में देखें तो सिंह ने बताया कि अदानी ग्रीन एनर्जी 2025 के मध्य तक बंद हो चुके डॉलर बॉन्ड की बिक्री को फिर से शुरू कर सकती है, बशर्ते कि चल रही जांच से स्पष्टता मिले, और समूह की अन्य कंपनियां 20 साल के भीतर सार्वजनिक बॉन्ड की बिक्री की संभावना तलाश सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो है अच्छा जो है हो सकता है, बस ये थोड़ा मामला जो है निपट जाए तो अच्छा रह सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, ये काफ़ी जो है कई शेयरों के अंदर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किन किन कंपनियों में देखें तेजी आ सकती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो अदानी टोटल गैस की बात करें, क्योंकि वो भी अगर देखें तो सिर्फ गैस का बिजनेस नहीं करती, ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर भी है, तो आगे जो है उनमें भी वो निवेश कर सकती है अच्छा खासा। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू के अंदर अगर बढ़त आती है तो शेयर के अंदर भी तेजी आ सकती है। हाँ, वक्त लग सकता है ऐसा लग रहा है। साथ साथ अदानी एनर्जी सोल्यूशन, पावर की डिमांड आगे जो है बढ़ सकती है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, वो सब अगर देखें तो पावर की डिमांड जो है इंडिया के अंदर बढ़ सकती है, तो शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। और अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी फील्ड के अंदर है, तो डेफिनेटली उसमें भी जैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो उससे शेयर के अंदर भी तेजी की संभावना रह सकती है। अदानी एंटरप्राइज फ्लैगशिप कंपनी, वो भी अगर देखें तो अच्छी खासी उसके अंदर भी तेजी आ सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, साथ साथ कई उनका तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एयरपोर्ट हो, सेमीकंडक्टर वो का चिप बिजनेस हो, और भी मतलब कि साथ साथ अगर देखें अदानी विलमार, तो वो भी एक एफएमसीजी कंपनी है, उसके भी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर भी जो है आगे चलकर तेज़ी की संभावना रह सकती है। साथ साथ सीमेंट कंपनी इनकी, तो उसमें अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का जोर है, तो सीमेंट की डिमांड आगे चलकर बढ़ सकती है, तो उसमें भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और सीमेंट कंपनी कौन कौन सी है, तो एसीसी, अंबुजा सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज़। तो कई शेयरों के अंदर जो है अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो हमने कुछ चार्ट के ऊपर चर्चा की है, आगे आज शाम को भी करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, और जो भी शेयर F&O के अंदर है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को एक बार आप विजिट जरूर करें, अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।